जो आज का मेहमान हमारा सेगमेंट नाज़रीन कराम, उस सेगमेंट के अंदर हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में अपना हिस्सा शामिल किया होता है। आज का मौजू भी हमारा बहुत खूबसूरत मौजू है, ज़कात और उशर के हवाले से बात करेंगे। उस मौजू पर तफसीली कलाम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो वेलफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से आप उसके सदर भी हैं, साथ CEO हैं 6B के कंपनी के जो वीवो जूस जिनका हम रोज़ तस्करा करते हैं, आप CEO भी हैं, और साथ ही वो ब्रांड है जिसने 2023 में जो है एक्सपोर्ट के अंदर जो ट्रॉफी ली है वो भी इसने हासिल की। और पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की इज़्ज़तें अता करें कि पाकिस्तानी किसी लिहाज से कम नहीं है, और हमारा ये मोटिव है कि हम अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करना है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अंजुम साहब, दिल के तागराई साहब को खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं गुफ्तगू का, और मैं आगाज ही ताहिर अंजुम साहब से करना चाहूँगा। हुजूर, आप निज़ाम बदलने की बात करते हैं, चेंज का तस्करा करते हैं, और आपने एक तारुफ किया कि आप उशर की बात करते हैं। मैं अपने देखने वालों के लिए ज़रा बता दें कि उशर जो है उसकी तारीफ बयान कर दें, और ये निज़ाम बदलने का ख्याल कैसे आया और ये किस तरह आप इसकी बात करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग परेशान हैं, खुसूसन पाकिस्तानी परेशान है, अवाम परेशान है, हुकूमत परेशान है, ब्यूरोक्रेट्स परेशान है। जब भी परेशानी हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ बंदा रुजू कर ले, सुभान अल्लाह, पूछ ले कि सरकार क्या करते थे, क्या उनका तरीकाकार था, और किस तरीके से जो है ना निज़ाम हुकूमत चलाया जाना चाहिए। तो जब हम अपने निज़ाम की तरफ देखते हैं, लूट खसूट का निज़ाम है, लोग परेशान है, हुकूमत परेशान है, बजट जो है वो पूरा नहीं होता। कितने सालों से हम इमदाद ले लेके जो है अपना बजट पूरा कर रहे हैं, जो कि इंतहाई दुख की बात है जी। तो क्यों ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ ले जाएं, उनका तरीकाकार देखिए कि वो आप क्या फरमाते थे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीकाकार था वो था ज़कात, उशर और तौज़ीफ। मैं तीनों की अलग अलग जो है डेफिनेशन जो है ना आपके गोशगवार कर दूं जी जी। ज़कात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जो माल है उस पे ज़कात है, मैं उसके गले में पड़ी रस्सी पे ज़कात नहीं देगा, मैं उसके खिलाफ जहाद करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़कात जो है ना उसके मुख्तलिफ जो है ना वो सिलसिले हैं, उसमें 2.5% से लेके 10% तक जो है ना वो ज़कात है जी। इसके अलावा दूसरा जो है ना वो उशर है। उशर जो है वो उसके दो मदा है, एक जो है वो बरानी जमीन के ऊपर है और नहरी जमीन के ऊपर है। नहरी जमीन के ऊपर 5% है और बरानी जमीन के ऊपर 10% है, और हुक्म है कि जो भी क्राप तैयार हो उसका उशर जो है ना वो अदा कर दिया जाए। तो ये उशर जो है तकरीबन अगर हम उशर के निज़ाम को लें ज़रूरी इनकम टैक्स की जगह, तो हमें 30 खरब रुपए पहले साल में इकट्ठे हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तीसरा जो हमारा है वो तौज़ीफ है। बहुत से इस्लामी मुल्कों में, जहाँ सऊदी अरब के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, दुबई के अंदर, जहाँ उन्होंने ज़कात से अपने अखराजात पूरे करने का काफी अरसे से उनका सिलसिला चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि जी हमारे अखराजात अब पूरे नहीं हो रहे, हमारी जरूरियात बढ़ गई हैं, तो उन्होंने तौज़ीफ का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया। उन्होंने वहां तो वैट के हिसाब से किया है, वैट 2.5% के हिसाब से वैट वो कर रहे हैं प्लस माइनस करके, लेकिन जहां भी तौज़ीफ लगाया जाए वो ज़कात से कम जो है वो लगाया जाता है। तो तौज़ीफ जो है वो एक आप उसको हंगामी टैक्स भी कह सकते हैं या इसका जदीद टैक्स कह सकते हैं। तो ये तीनों ज़कात, उशर और तौज़ीफ को मिला के जो है वो हम कम अज कम पहले साल के अंदर, आज कल आप देखें कि हमारा जो बजट है 40-45 खरब रुपए जो है हम इकट्ठे करते हैं। बाकी जो अमाउंट्स होती है वो हम कर्जे लेते हैं या मफरूजे बनाते हैं, और आपको पता है मफरूजों का फिर आउटपुट क्या होता है। और अगर हम फर्ज किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़कात, उशर और तौज़ीफ इकट्ठी करें, तो हम कम अज कम जो है वो पहले साल के अंदर 120 खरब रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। अब आप इसकी बताएंगे, पूछेंगे कि जी इसका तरीकाकार क्या है, कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इसके हमें कोई सबूत बताएं।
तो मैं इंशाल्लाह आप बाकी गुफ्तगू में आपको इसके सबूत बताता हूँ। बेसिकली जैसे हज़रत ने फरमाया है कि जी 3 सिस्टम बनाए हुए हैं, बेसिकली एक सिस्टम होना चाहिए जी। जब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन की तरफ जाना है तो सिस्टम एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, और वो होना चाहिए ज़कात का ज़कात निज़ाम। अब ये है कि बेसिकली इनकम टैक्स का सिस्टम है। इनकम टैक्स का सिस्टम कितना है? 35% तक है कि एक आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो वो 35,000 रुपए जो है ना वो हमें टैक्स देगा, जो कि नामुमकिन बात है, कोई भी नहीं दे सकता। सरकार ने फरमाया कि जी आपने 2.5% देना है। अब आप उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाए जाए मार्केट कमेटीज के अंदर। आप ये देखें कि 100 दुकानें किसी एक मार्केट की मैं आपको कहता हूं कि ये आप ले लें, मार्केट कमेटी जो है वहां से इनकम टैक्स से ले कि जी इन 100 दुकानों के अंदर कितनी हमारी जो है वो रिकवरी होती है। होता क्या है कि हमारे मुल्क में कुछ, अब मैं उन्हें बड़े अदब से हेल्पर कहूंगा कि वो हेल्पर हैं जो ज़कात के इनसे बताते हैं कि जी कितनी आपने जमा करवा दी है। लोग दुकानदार उन्हें अपने बिजली के बिल देते हैं, अपने पानी के बिल देते हैं और सुई गैस के बिल देते हैं, और वो जमा तफरीक करके कहते हैं कि जी आप 2 लाख रुपए मुझे भिजवा दें या 1 लाख रुपए मुझे भिजवा दें, मैं आपका इनकम टैक्स जमा करवा देता हूँ। होता क्या है, वो 12,000 रुपए इनकम टैक्स जमा करवाता है, 50,000 अपनी फीस रख लेता है और 38,000 रुपए उसे कहता है कि कोई भी शहजादा, उड़ता हुआ शहजादा खुदाई मखलूक की तरफ से आएगा तो मैं उसे निबड़ लूंगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिएगा। अब हुकूमत को क्या वसूल हुआ? सिर्फ 12,000 रुपए। अब अगर उस 100 जो मार्केट का पायलट प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूं, उस 100 दुकानों के अंदर जो है हुकूमत की तरफ से डिटेल्स आ जाए कि किसने कितने कितने पैसे जमा करवाए हैं, और वहां मार्केट कमेटी जो है वो हर दुकानदार से कहे कि अपना ज़कात का हिसाब लगाए। देखो 2 तरह की ज़कात है, एक मख्फी ज़कात है, एक दायरी ज़कात है। मख्फी ज़कात घर में जो सोना शोना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उसके घर के पैसे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, दायरी दुकान की बात कर रहा हूं। दुकान के अंदर जो माल है वो उसका पूरा हिसाब लगाए कि जनाब मेरा कितना, किसी दुकान के अंदर 1 करोड़ से कम का माल नहीं है जी। किसी दुकान के अंदर 50 लाख से कम का माल नहीं है। 1 करोड़ की ज़कात बन रही है 2.5 लाख रुपए, हम उसे 35% तो मांग ही नहीं रहे, हम उसे कह रहे हैं कि जी आपने 2.5% देनी है। अब 2.5% से उसकी ज़कात बनेगी 2.5 लाख रुपए, जा रहे हैं उसके 12,000 रुपए। तो कम अज कम वो जो इनकम टैक्स इकट्ठा होता है उस एरिया के अंदर, वहां से कम अज कम 1,000 गुना ज्यादा आमदन होगी उसकी। एक पायलट प्रोजेक्ट से बिल्कुल ऐसे इस तरह चैम्बर जो है वो हर मार्केट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद वो वर्किंग करके FBR के पास लेके जाए, चैम्बर्स लेके जाए कि हमारा ये प्रोजेक्ट है और इससे इतनी जो है ना हमें आमदन हो सकती है, तो हम इसको रेगुलेट करें। इनकम टैक्स की जगह जो है जी हम ज़कात जो है ना वो जमा करना शुरू करें, ज़कात सिस्टम है। और दूसरा जो है तौज़ीफ है, तौज़ीफ के लिए मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको अच्छा हुजूर आपसे ही सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आप बड़े तफसील से बयान फरमा रहे हैं कि हम लोगों ने टैक्स की कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान उत्तर पाकिस्तान में टैक्स लोग अदा नहीं करते, जबकि इंडायरेक्ट टैक्स इतने ज़्यादा डाल दी। ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जैसे ममालिक में जो चीज़ें सर आटा हो गया, पेट्रोल भी एक ज़रूरत है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप जा ही नहीं सकते, नौकरी भी नहीं जा सकते, रोज़गार ही कमा, उसमें डबल टैक्स आपने डाल दी। साबुन के ऊपर भी टैक्स डाल दिया, टूथपेस्ट तक के ऊपर टैक्स है, फिर भी कहा जाता है कि टैक्स हम नहीं देते। उसके बाद जो रही थी कसरती बिजली के बिलों भी निकाल दी गई। आपके नज़रिए के मुताबिक हुकूमत वक्त जो है या पहले की हुकूमतें जो हैं उन्होंने ज़कात के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया, क्या वजूहात थी और टैक्स पे ही ज़्यादा जोर क्यों देते गए? अल्लाह के मकसद तो यही है ना कि आमदनी इकट्ठी हो, इनकम इकट्ठी हो, जिससे हुकूमत भी चले और मुल्क में भी इस्लाह हो। देखिए मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैं तो एक्चुअल हल बता रहा हूँ कि पायलट प्रोजेक्ट बनाए जाए। जब वो कॉलेज के ज़माने में जब काम करते होते थे तो वो कुछ शरीर लड़के कहते थे उत्तो रोला पाई जाओ विचो विचो खाई जाओ, ठीक है। तो वो हो यही रहा है कि उत्तो रोला पाई जाओ विचो विचो खाई जाओ, ठीक है। जो लोग हैं वो देना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम के लिए इसलिए नहीं आते कि जाहिर है वो खास खुदाई आमदन है वो खत्म हो जाती है। खुदाई आमदन खत्म हो यानी कि टैक्स जमा हो ना हो, उनको इससे कोई जो है ना सरोकार नहीं है
कि टैक्स जमा होना चाहिए और मुल्क तरक्की करना चाहिए, मुल्क के खजाने में पैसे आने चाहिए, हमें बाहर से मांगने नहीं चाहिए। नहीं, हमारा जो है ना खुदाई जो हदफ है वो पूरा होना चाहिए। तो ये बदनीयती है, ताजरों की तरफ से भी बदनीयती है। चैम्बर्स के अंदर जो है वो जेन बनाएं, जैसे हम पायलट प्रोजेक्ट करें, पूरे मुल्क के अंदर हम पायलट प्रोजेक्ट करें। तोजीफ एक इतना बड़ा टैक्स है जो ज़कात से कम है। आप देखेंगे इस तोजीफ जो है वो सेल टैक्स के अल्टरनेट है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सारी रिकवरी हो रही है, 72% जो रिकवरी है वो इससे सेल टैक्स की वो इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर हो रही है। कितनी? 72%। और बाकी जितना सेल टैक्स है सब वो फ्रॉड सिस्टम है। जमा दर जमा, जमा दर जमा। सही। बड़ी बड़ी, अब आप ये देखिए, अगर आप सेल टैक्स नहीं देते तो जी उसके ऊपर 17% है सेल टैक्स जो है, वरना जहाँ 20% है, किसी के ऊपर 22% लगाया हुआ है। ये इनके मदार, जैसे आप फरमा रहे हैं कि साबुन के ऊपर भी टैक्स है, कुछ चीजों की मदार बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर हुसैन शरादी साहब हैं और सैयद एहसान शाह साहब के होनहार शागिर्द हैं डॉक्टर हमजा मुस्तफाई साहब, इन्होंने वर्किंग करके बताया है कि आप बाग का जो टैक्स है सिर्फ 2% लगा दें, ज्यादा ना लगाए तो आपको जो जितनी आमदन 17% से हो रही है उससे डबल आमदनी होगी। लेकिन क्यों करना है? उसके अंदर से जो है ना वो खुदाई खिदमत तो नहीं हमें मिलेगी ना। बदनीयती है। हम सारे लोग जा रहे हैं, गरीब लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। खुदारा जब तक ये मामला नहीं चलेगा, सरकार की तरफ नहीं आएंगे और सेल टैक्स जो है ना उसकी जगह वो चले, अगर फर्ज किया आपकी 72% रिकवरी हो जाती है वहां से, बाकी रिकवरी तो रिलीफ दे, कम कम खाने पीने की चीजों के ऊपर से तो सेल टैक्स खत्म करे, या 1% करे, 2% करे, 17% तो ना हो। ये जो जुल्म हो रहा है अवाम के साथ, लोगों के साथ, लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप मीडिया का कि आपने जनाबी ये हमें मौका दिया ताकि जो है हम लोगों को बता सके कि जी नेशनल लेवल पे क्या इकट्ठा हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है। लिहाजा एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और ये जुल्म बहुत जल्दी बंद हो सकता है अगर पायलट प्रोजेक्ट बना वर्किंग करके हम जनाब जी अब आज भी सीधे हो जाए, आज भी कबूतर की तरह आंखें बंद करने की बजाय आंखें खोल ले। बहुत खूबसूरत बात की। और एक तरफ तो कंपनी है, दूसरी तरफ माशा अल मुस्तफा ट्रस्ट जो है हमारा, उसका हम देखते हैं कि प्रॉपर आप उसका निजाम देखते हैं, लंगर खानों का निजाम है। दाता साहब उर्स होता है तो तब भी प्रॉपर 3-4 दिन 5 दिन उर्स पाक के दिन चलते हैं, वहां पर लंगर खिलाया जाता है। रमजान में इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, राशन तकसीम किया जाता है। ये सारी चीजों को कैसे लुक आफ्टर करते हैं और कहाँ से जो है इसकी बुनियाद शुरू होती है? बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आजकल मेरे पास अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जी और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 92 के करीब हमारे गरीब इलाकों में स्कूल हैं, बेशुमार डिस्पेंसरी हैं, अस्पताल हैं, बस्ता स्कीम है। उसके बाद हालिया जो है वो सलाब के अंदर जो है वो हमने पक्के घर जो है ना वो बना के दिए हैं। उसके बाद राशन स्कीम है, ईद गिफ्ट स्कीम है। ईद मिलादुन नबी वाले दिन जो है वो हम लाहौर के और पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जाके गिफ्ट तकसीम करते हैं, फूल तकसीम करते हैं, लोगों को नबी वसल्लम की मिलादुन नबी का पैगाम जो है वो पेश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है असल में हमारा एक बड़ी मीठी ऑर्गेनाइजेशन से तल्लक था जिनका प्रोग्राम था कि माशरे के अंदर जो है ना हम मुस्तफाई माशरा बनाएंगे, सरकार की तरफ जो है ना लोगों को लेके जाएंगे। तो ये जब तक आप खिदमत नहीं करते, जब तक आप प्यार नहीं करते, जब तक आप तकसीम नहीं करते तो चीजें जो है ना वो बढ़ती नहीं। आपने 6B का जिक्र किया तो एक बड़ी सबक अमोज बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कारोबार जो है वो जब शुरू किया गया तो शुरू में हम 2 भाई थे और प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी को करवाया। तो जब तीसरा भाई आया तो हमने अपने शेयर जो है ना वो 33% कर लिए। चौथा आया तो 25% कर लिए। 500 आया तो हमने 20% कर लिए। और जब छठा भाई आया तो हमने अपने शेयर 16% कर लिए। सही। अब वो लोग मुझे कहते हैं कि जी वो आपने क्यों कर लिए, कैसे कर लिए?
वही उसमें सबकी मोहब्बतें शामिल हुई, वाह, वाह, सबकी वाह। कोशिशें शामिल हुई, और आज जो है ना वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बन गई है। बन गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली कुर्बानी का नाम है, खाने का नाम नहीं है। वाह 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 वाह। अपने पास वसाइल इकट्ठे करने का नाम नहीं है। जब अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं और वसाइल हो और आप तकसीम करने की बात करें, कि मुझे याद है कि मैं कारोबारी सिलसिले में टोपी गया पेशावर के इलाके में, वो लोग खासे गरीब है, तो एक जगह मैं रुका दुकानदार के ऊपर, तो उसने मुझे कुर्सी ला के दी कि जी ये नमाज और खाने के लिए गया है। तो मैंने वहां रुक के कहा कि मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो वो साइड पे मोची बैठा था, मुझे साथ नमाज के लिए ले गया। जब वो वापस आया तो मुझे 2 रोटियां उसने निकाली और 1 रोटी मुझे पेश की और 1 खुद खाने लगा। वाह, तो वाह, मैंने वाह, कहा यार ये तू तो गरीब आदमी है, तेरा 2 रोटियां तेरे पेट। कहता नहीं जी आप मेरे मेहमान हैं। तो मैंने उसे बड़ा उसकी बहुत ज्यादा उसके बाद खिदमत की। तो कहते जी ये इतने पैसे तो नहीं थे रोटी के। मैंने कहा नहीं ये आपके जज्बे की खिदमत। वाह 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 वाह। बेसिकली जब आप जज्बा पैदा कर लें अपने अंदर, कोशिश कर लें, तो लंगर भी चलेंगे, हॉस्पिटल भी चलेंगे, स्कूल भी चलेंगे। वो सैयद रियासत शाह साहब एक बड़ी प्यारी बात फरमाते होते हैं उलमा किराम को, जब वो फारिग होते हैं, वे सारी उम्र ज़कात इकट्ठी ना करना, ज़कात दिया भी करना। वाह 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 वाह। बहुत सारी उम्र ज़कात इकट्ठी ना करना, ज़कात दिया भी करना। और जब आप ज़हन बना लें कि जी मैंने ज़कात देनी है, मैंने खिदमत करनी है, तो बहुत से रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देता है। साथ वो भी शेयर कीजिएगा जो आपने एक सिस्टम बनाया है, बच्चे जो नमाज पढ़ते हैं और उनको आप इनामात का सिलसिला एक रखा, जरा देखने वालों को मोटिवेशन भी हो जाएगी। जी। उसके लिए हमने नमाज की एक बड़ी प्यारी किताब छापी हुई है, और पूरे मुल्क के अंदर किसी भी मस्जिद के अंदर जो है वो हमारा जो सबको ये पैगाम है बला तफरीक सबके लिए, कि उसके अंदर हम बच्चों के लिए कार्ड बनाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं बच्चों का, और अकामत सलात से रहमान शाह साहब ने इसका नाम जो है ना वो तजवीज़ फरमाया था। तो कार्ड देते हैं, बच्चे लिखते हैं जी मैंने नमाज पढ़ी है, जब बाजमात पढ़ी है, बगैर जमात के पढ़ी है, या मेरी कज़ा हुई है। और उसके बाद जनाब वो हर महीने जो है वो हर रोज उनकी हाजिरी लगती है, महीने बाद भी जो है उसमें बच्चों के लिए मेडल्स हैं, इनामात है, वो हम इनाम उनको पेश करते हैं। तो इस तरह एक तो तरगीब होती है, फिर बच्चों को ये याद रहता है कि कितनी नमाजें पढ़ी है नहीं पढ़ी, फिर आस्ता आस्ता वो पक्के नमाजी जाए। और साथ साथ जब भी शाह साहब जाए ना तासुब के पास, आधा घंटा नशिस्त हो, 15 मिनट की हो, तो पाकिस्तानी के जज्बा लेके वहां से उठते हैं उस कमरे से। जब जितनी देर बात होती रहेगी, इसी सरकार की मोहब्बत की बात करेंगे, पाकिस्तान ये बहुत कम रह गया हमारे यहाँ। बात फिर वही रहेगी ना जिस हुजूर फरमा रहे हैं, खैर आपके अंदर जज्बा जब इंसान के अंदर जज्बा आ जाए ना, अगर वो काम करने से पहले रियाकारी को साइड पे कर दो, ये कि भाई मैंने अपने रब को मेरे नबी को खुश करने के लिए करना है, तो यकीन जाने पर वो झुक भी जाता है, और वो जो उसमें चीज होती है मोहब्बत डल जाती है, मोहब्बत से बरकत भी डल जाती है। देखिए कितनी बदकिस्मती है। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक जगह कैद पर बड़ा बारिशें आई और बड़ा जुल्म हुआ, और एक साहब की जमीन जो है वो बिल्कुल वैसे ही बारिशें हुई, लेकिन उसकी फसल बिल्कुल सही रही, सारे मामला सही रहे। तो लोगों ने आगे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उशर दो, मैंने उशर दिया, देता हूं 8 साल, मेरी जमीन को कुछ नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि आगे दौर आ रहा है, सिर्फ इतनी नियत कर ले कि हम उशर देंगे। वाह वाह वाह। चले अगर हुकूमती निजाम नहीं है तो लोकल तौर पे तो दे सकते हैं, सारे लोग नियत बनाए, कोई सैलाब नहीं आएगा, कोई जलजला नहीं होगा, कोई जो है वो फसल खराब नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी, फसल भी बड़ी अच्छी होगी। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मेरे माल में से दे, अपने पास से ना दे, तो वो फादर फरमाता है। लोग बहुत से पूछते हैं कि जी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अगर क्रेडिट देते हैं तो पैसे वसूल कैसे करते हैं? जब नियत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसका जामिन हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जामिन हो सकती है, कोई और जामिन हो सकता है, सिर्फ अल्लाह ताला ही जामिन है। जब अल्लाह ताला जामिन है तो अपना अकीदा तो पक्का रखो, अपना ईमान तो पक्का रखो। जब आप ईमान पक्का रखोगे, अकीदा पक्का रखोगे, तो ना फसलें खराब होगी, ना कोई सैलाब आएंगे, ना बीमारियां आएंगी, ना कोई टिड्डी दिल आएगा, ना कोई और बीमारी आएगी, सारे मामला सही हो जाएंगे। लेकिन करो तो सही, नियत तो बनाओ कि मैंने उशर देना है। और आप ये देखिए, आप भी हज़रत आप फरमा रहे थे इसका सूद का, तो हमारे मुल्क में जो सूद इकट्ठा होता है
वो तकरीबन 11 खरब रुपए से कम है। जो बैंकों का मिलाने का 6-7 खरब रुपए पहले था, तो ये अब आपकी ज़राई टैक्स 30 खरब रुपए इकट्ठा हो सकता है। अल्लाह ज़राई जो कुशर है, कुशर। तो आप सूद तो वैसे खत्म कर सकते हैं। तो ये फिगर्स के साथ जो है वो मैं इसलिए अर्ज करता हूँ क्योंकि 25 साल से मैं यही हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह यही शोर बचा रहा हूँ, चैम्बर के अंदर भी बाकी जगहों के अंदर भी, कि खुदारा सीधे हो जाए, खुदारा सीधे हो जाए। जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह ये काम करता रहूँ। अजीज बात हम कर रहे हैं, ताहिर नईम साहब हमारे साथ हैं। सर आप कितने खाने के शौकीन हैं? क्योंकि लाहौर में बंदा रहे खाबों का शौकीन ना होता ऐसा हो नहीं सकता। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जी जी, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, दूसरे कंट्रीज के जो है वो माल सेल करते हैं, तो वहाँ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमारा सामान तो लेते हैं, लेकिन वो एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी मैं लाहौर आना चाहता हूँ। अच्छा। तो कुछ से पूछा जाए भी क्यों आना चाहते हैं, सही। तो कहते हैं जी सुना है जरा लाहौर ने देखे जमया नहीं, तो वो अपने फलां जो है वो प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छा। जब हम फैक्ट्री का विजिट करवाते हैं, उन्हें बावजूद बनते हुए दिखाते हैं कि जी कितना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, जी जी, और इसके साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ें बताते हैं, तो वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि जी लाहौर के अच्छे खानों के साथ जो है ना, माँ के हाथ के टिंडे, माँ के हाथ की भिंडियाँ और माँ के हाथ के जो है वो करेले, माँ के हाथ के पराठे, माँ के हाथ की जो है वो दही बड़े, और ये चीजें जो है ना वो मिस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी एक नया यूनिट लगाया है, क्रायोजेनिक यूनिट। ठीक है। और ये 3 मिनट के अंदर जो है वो चीजें फ्रीज कर देता है। अच्छा। आपकी फ्रिज के अंदर जो चीजें जो होती है वो 60 मिनट में फ्रीज होती हैं, और अगर आप पानी रख दे 60 मिनट में, खाना वगैरह कोई 65-70 मिनट में, लेकिन हमने जो नया सेटअप लगाया है ये 3 मिनट में जो है वो चीजें फ्रीज कर देता है। और इससे जो होता है कि जब चीजें वो थाव होती हैं, अपनी दूसरी हालत में आती हैं, तो उनकी खुशबू, जायका, इस सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चौंसा मैंगो जो है ना वो कर रहे हैं, जामुन कर रहे हैं, गंडेरियां कर रहे हैं, फालसा कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना फ्रोजन भिजवाते हैं। इसके साथ जो है ना अब हमने घर की माँ के हाथ की सब्जियां जो हैं वो टिंडे, तोरी, करेले चीजें जो है ये भी माशाल्लाह शुरू की हैं। और जो है वो जो लोग बर्गर खा के और जब उन्हें माँ की याद आती है तो दिल करता है कि मुझे माश की दाल जो है ना वो मिले, मुझे चने की दाल मिले, मुझे जो है वो कुछ चीजें ऐसी मिले कि मैं माँ के हाथ की चीजें जो है ना वो कुछ खा सकूं, मुझे जो है वो मीठे चावल गुड़ वाले मिले, मुझे गाजर का हलवा मिले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी चीजों के ऊपर हमारी R&D मुकम्मल है, और ऑस्ट्रेलिया से हमें पहला ऑर्डर भी आ चुका है, और इससे ऐसी सारी चीजें जो है ना वो हम करके। और एक बात है कि जब वो लाहौर लोग आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि लाहौर के जो मजेदार खाने हैं उन खाबे उन्हें वहां लेके जाएं और वो बड़ा एंजॉय करें, बहुत एंजॉय करें। क्या खूबसूरत बात है। ले जी 6B ने ये भी आपकी परेशानी खत्म कर दी। अगर चाहते हैं आप ओवरसीज दायरे गैर में रहकर माँ के हाथ के खाना, तो ये भी आपके लिए हो गया है सिलसिला आसान। और हम अगर बात करते हैं अल मुस्तफा सोसाइटी की बात करते हैं, वेलफेयर सोसाइटी की बात करें, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा फलाहिज्म का काम कर रही है, ऐसे वेलफेयर का काम कर रही है जो मैंने जिस तरह बात की कि एक जहत पे काम नहीं कर रही, वो तालीम पर भी काम कर रही है, वो सेहत पर भी काम कर रही है, वो दस्तरखान भी लगा रही है, वो राशन भी तकसीम कर रही है। ये बात बार बार करने का मकसद क्या है, क्यों मैं अल वेलफेयर मुस्तफा सोसाइटी की बात क्यों करता हूँ? इसके पीछे एक ही मकसद है कि देखिए अगर एक पाकिस्तानी या चंद दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मिल जाएं तो कितने जहदों पर मिलके काम हो सकता है। अगर इसी तरह सारे पाकिस्तानी मिल जाएं और इस पाकिस्तान को घर समझ लें, तो किबला पहले तो ये बताइएगा जो किराएदार है, जो रेंट पे रहता है, वो कैसे ज़कात दे सकता है? जी किराएदार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किराएदार जो है वो किराएदार तो ज़कात नहीं देगा, किराया जो अदा देगा मालिक मकान जो है ना वो ज़कात अदा करेगा। और मालिक मकान का हर किराए के ऊपर 10% ज़कात है। सही। 2 सूरत हाल होती हैं, अगर तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो माल है उसके ऊपर ज़कात दे दे कि वो कहे जी मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है ना उसकी पूरी ज़कात दे दूं, हर साल जो है ना जो भी इंक्रीज होता है 2.5%,
तो वो भी जाहिर है कि कुछ काफी ज्यादा बन जाएगी, लेकिन ये है कि उसके लिए फुक़हा ने ये फरमाया है कि ये 10% जो है ना वो अपनी ज़कात जो है वो जो भी किराया रिसीव करे उस पर ज़कात दे दे। तो वो 10% ज़कात होती है किराए के मकान के ऊपर, किराए की बिल्डिंग के ऊपर, किराए के घरों के ऊपर, जो भी किराए के ऊपर चीजें हैं। इसके अंदर एक बड़ा एहतियात है कि जो किराएदार जो मालिक मकान जो है वो पगड़ी लेता है, पगड़ी के ऊपर तो मालिक मकान किराया ज़कात देगा, लेकिन उसकी जो पगड़ी है, अब एक दुकान की पगड़ी है, उस अगर वो पगड़ी उसने ली है, दुकानदार ने पगड़ी पे कोई जगह ली है, तो उसकी ज़कात मालिक मकान नहीं देगा, वो किराएदार देगा। ठीक है, ताकि वो उसके अपने बिजनेस के साथ जो चीजों में ज़कात देगा, साथ वो उसकी, क्योंकि वो पगड़ी उसका एसेट है, और वो एसेट जो है वो किसी वक्त भी जो वो पगड़ी दुकान किसी और को देके एसेट को कैश करवा दूसरा ये बताएं, जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो किस तरह अगर अपनी ज़कात निकालना चाहें तो ये बता दीजिए जरा। ये एक बड़े मजे की सवाल है जो है वो सैलरी पर्सन का, कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत सी कंपनियां जो है ना वो तो उनकी तो ज़कात कटती नहीं है। सही, जाहिर है कि वो कंपनी के मालिक खुद ज़कात नहीं देते, तो ज़कात का अब बेचारे सरकारी मुलाजिम जो है ना उस पंजे के अंदर आए होते हैं, उनकी पूरी ज़कात पूरी जो है ना वो इनकम टैक्स उनका टैक्स पूरा कट जाता है, और वो बेचारे रोते रहते हैं कि जनाब जी हमारा इतना टैक्स कट गया, इतना टैक्स हो गया, इतना अगर ज्यादा हमारी वो हो गई है। वो जो हुकूमती जो सिस्टम है उसमें 10% से लेके 35% तक जो है ना वो इनकम टैक्स है। सही, जो उनकी सैलरी बढ़ती जाती है तो वो उनकी जो है वो टैक्स भी बढ़ता जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके लिए सिस्टम बताया है, आपने 10% जो है ना वो तनख्वाह के ऊपर है कि हर तनख्वाह का 10% जो है ना वो उसने जो है वो ज़कात अदा करनी। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ एक बड़ी अहम बात है कि अब एक साहब जो है वो सैलरी भी लेते हैं और प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं, डॉक्टर, तो उनका वो जो आमदन होगी उसके ऊपर वो तोज़ीफ देंगे और साल के एंड पे जो है ना वो ज़कात देंगे, और जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर वो डायरेक्ट जो है वो लेकिन ये सिर्फ साहिब निसाब के ऊपर है, जो साहिब निसाब नहीं है उनके ऊपर नहीं है। खूबसूरत, अब एक बंदा 2 लाख रुपए तनख्वाह भी लेता है, वो साहिब निसाब नहीं है, उसका खर्चा पूरा नहीं होता, तो वो नहीं अदा करेगा। खूबसूरत हमारे पैनलिस्ट से गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। प्रोग्राम करते गलती कुताही हो गई, अल्लाह के ज़ोर तौबा के तरफगार। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। नात का साय में रुखसत लेंगे। यार जिंदा सोत बाकी, अल्लाह निगहबान।